इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ये टॉपिक आपके लिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में रिमाइंडर थ्योरम समझाऊंगा और आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपके सारे इसके कॉन्सेप्ट्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास है 10 और इसको डिवाइड किया जाता है 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 7 1 जा 7 और रिमाइंडर 3 आ गया है। ये हमारा रिमाइंडर आ गया है, ठीक है ना? ओके, बहुत सिंपल तरीके से निकल गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमें x² प्लस 11x प्लस 7 इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो डिवाइड करो और इसका रिमाइंडर बताओ। हमें क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करना होगा। तो कैसे डिवाइड होगा? ये हो गया x² प्लस x, फिर ये साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 10x प्लस 7। अब ये 10 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10, साइन चेंज करेंगे फिर, और ये -3 आ जाएगा रिमाइंडर। समझ गए आप? यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डिवीज़न कैसे हुआ है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं आपको डिवीज़न भी सिखाने लगा तो ये वीडियो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसे आप सेपरेट वीडियो में सीखना, और अगर आपको ये ऑलरेडी आता है डिवाइड करना फिर तो अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे ये है कि हमने इसे डिवाइड किया x प्लस 1 से और रिमाइंडर आ गया -3। लेकिन बिना ऐसा मुश्किल डिवीज़न किए भी आप इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, और वहाँ पे काम आता है रिमाइंडर थ्योरम। अब कैसे? देखो, यहाँ पे हमने डिवाइड किससे किया था? x प्लस 1 से डिवाइड किया था ना, उसको रख दो 0, तो x क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा जब 1 दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है? इस -1 को रख दो इसमें, तो यहाँ पे मान लो कि ये है px, x² माइनस प्लस 11x प्लस 7, और अब जो है x की जगह पे रख देते हैं -1, तो क्या आएगा? -1² प्लस 11 इंटू -1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 1 - 11 प्लस 7। अब देखो 7 प्लस 1 होता है 8, 8 माइनस 11, और ये आ जाएगा -3। तो देखो सेम रिमाइंडर हमारा आया है जो कि हमारा यहाँ पे आया था। तो रिमाइंडर दो तरह से निकल सकता है। एक तो ऐसा डिवाइड करके, ये डिवीज़न मेथड है रिमाइंडर निकालने का, और दूसरा ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? तो यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो अब आपने देखा कि बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है? तो सिंपली जब हम व्हेन px, तो px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड करते हैं, यानी ये जो है ये यहाँ पे px था, ये जो पॉलिनोमियल है ये px है। तो px का मतलब ये जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, जब px को x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होता है? द रिमाइंडर इज पी ए, ये ध्यान रखना। तो ये पी ए कैसे आया? जिससे हमने डिवाइड किया, फिर से सुनो, जिससे डिवाइड किया उसको रख देना है 0, और उससे x आ जाएगा तो a दूसरी तरफ जाएगा, और फिर ये जो आया है a, इसको हमने इसकी जगह पर रख देना है, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा पी ए। ओके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो सपोज दैट हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमने डिवाइड करना है
डिवाइडिंग, या सिंपली हम लिखेंगे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि हमने इसे डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो क्या करते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको ज़ीरो लो, तो टेकिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और इससे x आ जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर होगा, क्या होगा आपको पता है कि ये जो 2 है ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो अगर ये हमारा px है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12, तो इसमें हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 28 प्लस 12, 16 माइनस 28, और ये आ जाएगा माइनस 12, और ये हमारा रिमाइंडर आ गया है। तो ये हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाला है। फिर मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको रख देते हैं 0 और x की वैल्यू निकाल दो, और x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, हो गया, सिंपल स्टेप है। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, आई मीन टू से मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज करें आप, और फिर मेरे से पहले इसको सॉल्व करें, ठीक है, फिर वीडियो को प्ले करके आप इसे सॉल्व करना। तो क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, इसको हमने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो रिमाइंडर बताओ, फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो और फिर सॉल्व कीजिए, एंड देन प्ले द वीडियो। तो आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा। अब देखो x प्लस 3 को हम रखेंगे 0, तो x आ जाएगा माइनस 3, ठीक है ना। हम लिखेंगे टेकिंग x प्लस 3 0। क्यों x प्लस 3 0? क्योंकि इससे डिवाइड किया जा रहा है, तो उसको हम 0 लेंगे। x आ गया माइनस 3। अब हम पुट करेंगे इसको यहाँ। तो देखो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। तो हम लिखेंगे, देखो ये लिखना होता है शुरू में कि अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इसका रिमाइंडर है वो हो जाएगा p माइनस 3, ठीक है ना। यानी x की जगह पे हमने माइनस 3 पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब, देख रहे हैं ना आप, इसमें हमें पुट करना है x की जगह पे माइनस 3, माइनस 4, ये माइनस 3 का हुआ स्क्वायर, फिर ये हुआ प्लस 11 माइनस 3 माइनस 8। तो ये आ जाएगा माइनस 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 33 माइनस 8। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 27 माइनस 36 माइनस 33 माइनस 8। सारे माइनस में तो सारे के सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 39 60 96 104 माइनस 104, ये हमारा आंसर है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे फिर से एक डिवाइड करते हैं। 12 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो 4 3 12, और ये हुआ 0 रिमाइंडर। यहाँ पे आप क्या समझे, जब हम 12 को डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर 0 होता है।
इसका मतलब क्या है कि 4 जो है 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो 4 12 का फैक्टर है, यानी 12 को 4 ने पूरा पूरा काट दिया है और रिमाइंडर 0 होता है। इसी तरह से जब हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं तो उसमें मान लो कि जो px है इसको मैंने डिवाइड किया qx से, यानी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। डिवाइड करने पे फाइनली जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। ठीक है ना, ये हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। तो मैं ये इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि qx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। जो qx है वो px का एक फैक्टर है। ठीक है ना, देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, फिर ये x कॉमन लो यहाँ से, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लो, फिर x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2। समझ गया ना। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये पॉलिनोमियल है इसके हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एंड x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ, इसको किससे डिवाइड करूँ, x माइनस 3 से, तो भाई अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, क्योंकि 4 जो है 12 का फैक्टर था तो इसीलिए रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। तो ये x बार जाएगा, ये हुआ एक्स स्क्वायर, इस तरह से साइन चेंज किए, माइनस 2x प्लस 6 नीचे आया, माइनस 2x प्लस 6, अब ये कट गए और रिमाइंडर 0 आ गया है। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, क्यों फैक्टर, कैसे पता चला, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अब देखो रिमाइंडर 0 है, ये हम किससे और पता कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से पता कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है कि भाई x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, ये प्रूव करो, प्रूव इट। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि जो x माइनस 3 है वो इसका एक फैक्टर है, और हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है। अब तो देखो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करने का मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यानी फैक्टर है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया 3। अब ये पुट करो इसमें, तो देखो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो रिमाइंडर क्या होगा, हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 और ये 0 आ गया है, आ गया है 0। तो बस यहाँ पे हम फाइनल वर्ड्स लिखेंगे कि सिंस द रिमाइंडर is 0, therefore x minus 3 is a factor of जो हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। समझ गया ना आप, यस। अब देखो, अब आपने ये सोचा होगा कि सर x माइनस 3 तो आपने ले लिया, x माइनस 2 क्यों नहीं लिया, तो x माइनस 2 भी ले सकते हैं, ओके, और अभी भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इज़ x माइनस 2
अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है? तो हम वही करेंगे जैसे हमने जस्ट अभी किया कि टेकिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ जाएगा, x आ गया है 2। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है px क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जो रिमाइंडर होगा वो होगा x की जगह पे ये पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 मीन्स 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 और ये 0 आ गया है। तो फाइनल अपने शब्द आप क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। समझ गए? तो देखो दोनों ही उसके फैक्टर थे, इसलिए दोनों बार ही जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें कवर कर दिए हैं। तो आपके पास क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं, या तो आपके पास क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर फाइंड करने को कि रिमाइंडर बताओ, ठीक है ना, तो सिंपली वो भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। और दूसरा आएगा कि इज़ कोई एक फंक्शन जो है, कोई एक पॉलिनोमियल अ फैक्टर ऑफ अदर पॉलिनोमियल, अ फैक्टर ऑफ कोई दूसरा पॉलिनोमियल, उसको पी एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है ना, यानी जो हमने अभी जस्ट किया, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि इज़ दिस अ फैक्टर ऑफ दिस, एक इस तरह क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो देखो, वो क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 7, इफ दिस हैज़ a factor x माइनस 2 फाइंड k। तो हमारे पास देखो क्या है कि ये जो है इसका फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है, ओके। और ये इस पूरे रिमाइंडर थ्योरम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें k फाइंड करना होता है। तो बहुत सिंपल है, जैसा हम अभी करते आए हैं वही करना है। हम लिखेंगे, देखो इसका जो सॉल्यूशन है, टेकिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या होगा, x आ गया है 2। फाइन, अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे, तो वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो उससे पहले देखो इसको px नाम दे दो, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 7। अब यहाँ पे x की जगह पे हमें 2 पुट करना है और हमारा इससे रिमाइंडर आ जाएगा। तो x की जगह पे 2 पुट करना है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 4 प्लस 2k माइनस 7, यानी 8 माइनस 16 प्लस 2k माइनस 7, और ये आ जाएगा 8 माइनस ये 23 हो गया प्लस 2k, और ये आ जाएगा माइनस 15 प्लस 2k। ये हमारा रिमाइंडर आ गया है। इतना समझ आ गया? अब देखो क्वेश्चन में क्या बात कही थी कि जो ये है ये इसका एक फैक्टर है। तो आपको पता है जब फैक्टर होता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास फैक्टर होता है
तो रिमाइंडर 0 आता है। ओके, ये मैंने आपको यहाँ पे बात समझाई थी कि जब भी हम ये, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जब भी फैक्टर होता है QX इज़ अ फैक्टर ऑफ PX, तो उसमें रिमाइंडर 0 होता है। समझ गए आप? तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास कहाँ गया क्वेश्चन, ये x-2 है, ये इसका एक फैक्टर है, तो बिकॉज इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हम वही लिखेंगे और पूरा प्रोसेस लिखेंगे हम, सिंस x-2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस 4x² प्लस kx माइनस 7, तो इससे क्या होगा, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी 0। ओके, रिमाइंडर विल बी 0। तो जब भी फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को हम 0 पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, -15 + 2k जो है इसे 0 पुट कर देंगे, तो 2k आ जाएगा 15 एंड k आ जाएगा 15/2, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि फॉर k = 15/2, x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, ये जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे लिख देंगे x³ माइनस 4x² प्लस kx माइनस 7। ये फाइनल स्टेटमेंट लिखनी होती है, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये है, और इसी टाइप के ही क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में पूछे जाते हैं। और बाकी फिर अब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके एक्सरसाइज करेंगे, तो आई एम श्योर उसके बाद जो है ये टॉपिक आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक्सरसाइज का वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करो, तो वहाँ पे जो 2.3 एक्सरसाइज है NCERT की आपकी, जो कि पूरी रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है, वो वहाँ पे है। तो आप उस एक्सरसाइज को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।